नेतन्याहू के हवाले से भी है कि वो या तो मारा गया है या फरार हो गया है, तो जर्मनी क्या फरार आपके हुआ पास? है। जर्मनी फरार हुआ है और भगोड़ा बना हुआ है। इसका मतलब यही है कि कम से कम उन्हें अंदाजा हो गया कि अब उसने गलत लोगों से पंगा लिया है। ये वो लोग हैं जो करबला में आके अपना सारा लाओ लश्कर कुर्बान कर देते हैं, पूरे खानदान को। और मनो मन करबला दोहराया गया है 1400 साल के बाद। खुमैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने, अब उनके 2 साल की पोती उनकी वो भी शहीद हुई, खुद शहीद हुए, बेटा बेटी शहीद हुए, बहू दामाद शहीद हुए। मतलब जो इस्माइल हानिया के साथ हुआ वो आज इनके साथ हुआ है। उसका सारा खानदान, पोते नवासे सब शहीद हो गए थे। तो बिल्कुल। मतलब हम अपनी जिंदगी में तो 2 बार करबला देख चुके हैं, एक गजा में एक ईरान में। तो अब भी अगर हम ना पहचाने के हक पे कौन है और किन लोगों ने स्टैंड लिया, और हम लोग उनके लिए दुआगो भी ना हो, हम लोग उनके लिए नैरेटिव बिल्डिंग भी ना करें, हम लोग उनके लिए आवाज भी ना बुलंद करें, तो सर फिर हम मुनाफिक है ना, फिर तो हम पाकिस्तानी की गलत है। क्या मैसेज है शेर साहब? पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, हाँ। पाकिस्तान को इत्तेहाद की जरूरत है, वातासिमू अब बिहब्लिल्लाहि यस, जमीअन वला तफर्रकू। क्या कहना है? पाकिस्तानी अवाम के लिए एहतशाम भाई एक ही मैसेज है। मेंबर से उतारो हर उस मुल्ला और जाकिर को जो फिरका वारियत की बात करे, सुन्नी शिया वहाबी की बात करे, उसे उतारो, 2-4 लेतर भी लगाओ। और स्टेज से उतारो हर उस आदमी को जो पंजाबी पठान सिंधी बलोची कश्मीरी की या बल्तिस्तानी की तफरीक डाले। पाकिस्तान इस वक्त सही। मुत्तहद होना चाहता है, क्योंकि अभी अगला निशाना इनका पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान पे अटैक होता है और फिर वारियत एक तरफ फैल रही है, दूसरी तरफ लसानियत, तो समझ ले कि वो हमेशा से डीप स्टेट की मोहताज रहेगी। अमेरिका में अगर अवाम नहीं निकलती है और वो ये कहती है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों हमें नहीं चाहिए, ये दोनों, जो बाइडन भी दहशतगर्द था, ट्रम्प भी दहशतगर्द था, हमें कुछ और पार्टी चाहिए। हमें अब ये डीप स्टेट नहीं चाहिए जो दुनिया में हमले कर रही है। वेनेजुएला पे कर दिया, ईरान पे कर दिया, पहले इराक पे किया, फिर लिबिया सीरिया लेबनान पे किया, अफगानिस्तान पे किया। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो हमारे अपने फौजी भी मरवाएं और हमारे जो है वो सिटीजन्स को भी लोग, दुनिया जो है वो नफरत की निगाह से देखे। हमें एक पुरअमन और मुस्तहकम अमेरिका चाहिए। जब तक अमेरिका की अपनी अवाम इस तरह नहीं निकलेगी, अब ये वो मुर्दार है कि ये अभी जबरदस्ती फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया को भी जंग में धकेल रहा है। और ये जो एक बड़ा मसला बरतानिया ने पैदा ऐलान कर। कर दिया। हाँ, बरतानिया ने कहा है कि हम अपने बेस देंगे अमेरिका को। तो अब आप ये देखें ना, इसने एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया बरतानिया के लिए भी। अभी कल को बरतानिया में जो दंगे फसाद शुरू होंगे वो ये सोच भी नहीं सकते। बरतानिया की तो सब 70-80% पर आवाम जो है उससे ज्यादा वो प्रो पैलेस्टाइन है। वहां के तो लोकल्स प्रो पैलेस्टाइन है। बरतानिया में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कितने लोग रह रहे हैं, सारे प्रो पैलेस्टाइन है। वहां पर ये अफ्रीकन कितने रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट के कितने लोग रह रहे हैं, सारे प्रो पैलेस्टाइन है। तो आपको क्या लगता है कि वो खामोशी से बैठे रहेंगे? पैलेस्टाइन और ईरान एक ही चीज है, इसको आप अभी अलग ना करें। ईरान को अगर सजा मिल रही है तो सिर्फ इस वजह से मिल रही है कि तुम फलस्तीन के साथ खड़े थे, तुमने फलस्तीन के हमायत में खड़े होने वाली सारी प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया था। तो इसके अलावा किस चीज की सजा मिल रही है? 70 साल से ईरान पे कोई हमला हुआ है इस तरीके का? ये तो सजा ही इस चीज की मिल रही है कि बैतुल मकदस के दफा के लिए सारे उल्लू के पट्टे खामोश थे, तुम एक गैरतमंद बन गए थे, आओ नजर आए इधर। तो सर अब हर बंदे को पता है ये वो दौर नहीं है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब आके बैठते थे और दिफाई तजिया निगार बने होते थे और लोग उनसे देखते थे। अब भाई, अब ट्विटर ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि हर बंदे को पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। किसी को किसी के नैरेटिव पे चलने की जरूरत नहीं, हर बंदा अपना नैरेटिव खुद बना लेता है। लोग बड़े समझदार हो चुके हैं। तो अब हर बंदा जायद हामिद है सर। तो अभी आपको कोई वो परेशानी की जरूरत ही नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया सारी अब विचो विचो ईरान के साथ है, अल्लाह का बड़ा करम है, अच्छा, मैं दुनिया हक के साथ है। अरब ममालिक के बारे से क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि मशरिक वस्ता में जो सूरत हाल है, इसमें रूस और चाइना का जो किरदार है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्या वो खामोशी से अपनी गेम खेल रहे हैं, अपने पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं खामोशी से, या फिर वो जो है उस साइड पे हो गए, इस गेम का ऐसा नहीं है, इस वॉर का ऐसा नहीं है? देखिए अभी जो खबर आई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि जो अभी नए सुप्रीम लीडर अनाउंस हुए हैं आर्जी तौर पे ईरान के, वो अपने दौरे पर मॉस्को रवाना हुए हैं। इसका मतलब है कि रूस ने उनको एक किस्म की पनाह दी है कि अब एक बंदा हम खो बैठे हैं, दूसरा हम इस तरह की शख्सियत खोना नहीं चाहते। और रूस ने जिस तरीके से पुतिन ने रिगार्ड किया, मॉस्को में एक तकरीब में फूलों का नजराना पेश किया ईरानी सुप्रीम लीडर जो शहीद हुए थे उनको, तो मेरे ख्याल है रूस एक जेस्चर अच्छा पॉजिटिव उसने दिया। और इतना अगर मिसाइलों की खेप जा रही है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उनका रोल ज़रूर है। मतलब वो खुद नहीं सामने आना चाहते। अमेरिका ने यूक्रेन को आगे किया था इनको डिमोरलाइज करने के लिए, तो रूस ने डेफिनेटली फिर ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट तो किया है। जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना कह रहा है कुछ 4 दिनों से कि हम मामले का बड़ा बारीकी से जायजा ले रहे हैं। तो वो उसे थोड़ा सा बारीकी से जायजे के साथ साथ थोड़ा अमली जायजा भी लेना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया जंग में लिया था। मेरे ख्याल है थोड़ा सा उसे अभी खुल के सामने आना होगा चीन को, क्योंकि अगर यहाँ पर ईरान हार जाता है तो फिर आप समझे रूस और चीन हार गया। उम्मत मुस्लिमा को मैं नहीं कहूंगा कि ये हार गई, उम्मत मुस्लिमा तो हारी हुई थी।
ये तो मुर्दार पड़ी हुई थी, इसको तो फिक्र फाका ही नहीं था, ये तो बिकाऊ माल हो गए थे सारे। ये तो बचपन से हम जिन पे कुफर के फतवे लगाते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं वो मुसलमान निकले। हम सारों का तो ईमान मशकूक हो गया है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब हम लोग तो वो कूफे वाले हैं जो एंड टाइम पे खामोश हो जाते हैं इमाम को बुला के। तो एनी हाउ, जहां तक बात है रूस और चीन, ये भी अपनी वक़्त खो बैठेंगे अगर ईरान हार जाता है तो। फिर अमेरिका की सुपरमेसी होगी, दुनिया यूनिपोलर होगी, बायपोलर नहीं रहेगी। अब तक की जो जंग है उसमें इतलात आ रही है कि मुताबिक तैयारे आज कुवैत में गिरे हैं अमेरिका के, हाँ जी। और 5 से ज्यादा फौजी भी इनके जो है वो जान हासिल हो गए हैं। लेकिन ट्रम्प ये कह रहा है कि हमारे सिर्फ 3 फौजी मरे हैं। तो आप कैसे एनालाइज करते हैं कि अब तक किसका पलड़ा भारी? देखें, ये जंग असाब की जंग होती है, और अभी तो ट्रम्प को, मोदी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ना ताना देना चाहिए कि तुम्हारे जहाज गिरे। उससे ज़्यादा आज अमरीकी जहाज बिल्कुल पतंगों की तरह गिर रहे थे कुवैत में। और कुवैती अवाम जो थी वो अमरीकी पायलट्स जो इजेक्ट कर जाते थे जहाज से, उनको गाड़ियों की डिग्गी में बिठा के 2-4 लेतर मार के फिर पुलिस के हवाले करती थी। मतलब उन्हें पता था कि पुलिस हमें ले जाएगी, लेकिन उससे पहले पहले वो थोड़ा बहुत उन्हें मतलब अपने गम गुस्से का इजहार जरूर करते थे कोई थी। तो जहां तक बात है कि पलड़ा किसका भारी है, सर बात यह है कि दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया का सब कुछ अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है। हम जिन मोबाइलों पे आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं एक दूसरे से, ये भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। इस सब के बावजूद अमेजोन के दफ्तर पे इन्होंने हमला कर दिया, इन्होंने कोई चीज़ नहीं बख्शी। आरामको कंपनी किसकी थी बेसिकली? ठीक है, हमारे सऊदी भी फैसिलिटेट हो रहे थे, सारा कुछ था, लेकिन एक सुपरमेसी उन्होंने बनाई हुई थी कि हमारे बगैर तुम लोग नहीं चल सकते। तो ये चीज़ अब उन्हें समझ आ गई। ईरान ने अब डायरेक्टली ये कहा कि अब जो तुमने आना है हम पे हमला करने, वो डायरेक्ट आना है अपने होम ग्राउंड से उठ के। हमारे मुस्लिम ममालिक हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। यहाँ अब दुबई से आपको पता है सारे अपने जहाज उठा के अमेरिका वापस ले गया। अब एक भी अमेरिकी जहाज दुबई, मतलब पूरे मुत्तहदा अरब अमीरात में नहीं, रसूल खैमा तक में उन्होंने जाके आज ड्रोन मारे। तो इसका मतलब ये है कि ईरान को आपने ये नहीं समझना कि भाई ये एमी पागल है और ये जज्बाती बातें करता है, जिस तरह यहाँ पर इनके वो लोकल जाकिर लगे हुए होते हैं ना, कई कहानियां सुना रहे होते हैं। ईरान वो नहीं है। ईरान में और यहाँ के लोकल जाकिरों में जमीन आसमान का फर्क है। ईरान ने सारी जिंदगी 20-25 साल स्पेशली इस दिन का इंतजार किया था कि कब ये हरामजादे आएंगे, हमारे साथ पंगेबाजी करेंगे। पहली बार पंगेबाजी हुई ईरान ने मार खाई। पता है क्यों मार खाई? ये हमारे मुस्लिम ममालिक की वजह से, कि यार हम जब मारते हैं इसराइल को तो मुस्लिम ममालिक सारे इंटरसेप्ट कर देते हैं मिसाइल, जब ये मार रहे होते हैं तो कोई इंटरसेप्ट नहीं करता। तो भाई हम बर्दाश्त करेंगे, एक लिमिट होती है। इन्होंने बता दिया कि भाई हम बर्दाश्त करने पे आए तो इस तरह से बर्दाश्त करते हैं, और रिस्पॉन्ड करने पे आए तो इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लास्ट टाइम हमने आपका हया किया था, इस बार आप हमारा हया करो। लास्ट टाइम हमने आपका बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था, आपकी साख्त, इज्जत, खुद नाम नहात, खुद मुख्तारी बचाने के लिए। इस बार भाईजान हम अपना रहबर खो बैठे हैं। आप समझो हम खत्म हो चुके हैं, हम गर्क हो चुके हैं। तो गर्क होने से पहले जब बंदा हर तरफ बंदूक घुमाता है ना, तो फिर समझ लो हम वही कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हया कर रहे हैं कि उसमें अपना कोई ना मारा जाए। फिर भी हम यही हया कर रहे हैं। ये भी इतना है कि अरब हुक्मरान भी हेलीकॉप्टर्स पर बैठकर भाग रहे हैं और